नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। धर्म की नगरी के नाम से प्रसिद्ध मथुरा नगरी अब चिकित्सकीय क्षेत्र में भी अपने अहम मुकाम हासिल करती जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन, ये तीन मानव श्रृंखला की सबसे अभिन्न अंग माने जाते हैं। इन तीनों ही अंगों की प्रतिपूर्ति के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है, जिसके लिए भारत आयुष्मान भारत कार्ड जैसे महत्वपूर्ण चीजें और योजनाएं भारत में क्रियान्वयन पर है। आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। ऐसे में मथुरा जो अहम स्थान रखती है विश्व पटल पर धर्म के क्षेत्र में, जो अहम स्थान रखती है विश्व पटल पर शिक्षा के क्षेत्र में, और अब धीरे धीरे कर वो कदम बढ़ा रही है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मथुरा में ही मुहैया कराई जाने की व्यवस्था को लेकर। मथुरा में तमाम हॉस्पिटल्स, तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स उपलब्ध हैं। तो अब इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में औरंगाबाद, मथुरा में ही औरंगाबाद क्षेत्र में एक नया सेंटर खुला है। ये सेंटर के द्वारा दावा किया जा रहा है कि तमाम ऐसी जांचें जो अभी तक मथुरा के लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जिनके लिए उन्हें अन्यत्र जाना पड़ता था, अब वो लगभग सभी जांचें मथुरा में ही आसानी से करवाई जा सकेंगी और समय रहते उन बीमारियों का पता लगाने के बाद में उनका उपचार भी करा करके मरीज स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान कर पाएगा। बेहतर और अच्छी जानकारी के लिए मैं खुद यहाँ के डॉक्टर्स से बात करता हूँ, क्या क्या सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है, किस तरीके की जांचें यहाँ पर संपन्न करवाई जा सकती हैं, और सबसे बड़ी बात, आज के समय पर स्वास्थ्य पर जिस तरीके से महंगाई हावी है, उसमें आम जनमानस को क्या रियायतें मिल पाएंगी, इन सभी समसामयिक बिंदुओं को लेकर के हम यहीं के ऑनर्स से जानकारी करते हैं, चिकित्सकों से बात करते हैं उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा। क्योंकि आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है कि यहाँ पर मथुरा में कृष्ण भूमि में हम जो ये पुष्पा हाईटेक पैथोलॉजी सेंटर है, जो पिछले 10 सालों से कार्यरत है और बहुत अच्छी जो हम यहाँ पर जनमानस को सुविधा दे रहे हैं पैथोलॉजी टेस्टिंग के क्षेत्र में, ये आज अपग्रेड भी हो गया है। हमारी जो मुख्य लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, वो देहरादून में है, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेटिव साइंटिफिक स्टडी DNA लैब्स। अब हमने जो है MOU और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ भी किया है, और अब यहाँ पर हम आगे जो एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, ये एडवांस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स सेल बायोलॉजी के माध्यम से मरीजों में जो कि जांचें पहले दिल्ली है, मुंबई वगैरह जाती थी, चाहे आप कैंसर्स की जांच ले लो, ट्यूबरक्लोसिस की जांच ले लो, चाहे आप कुछ सेप्सिस की ले लो, जो बहुत ही महंगी जांचें भी होती थी, अब आपके शहर मथुरा में ही होगी आने वाले समय में। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ के जो बच्चे हैं, ये अभाव रहता था कि जो स्किलिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जब खुद काम करते हैं तभी सीख पाते हैं। तो इस कड़ी में हमने यहाँ पर मथुरा में इस सेंटर का लोकार्पण किया है। आज के दिन हमारे साथ है मिस्टर राजेश यादव जी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इस सेंटर के भी, और जो हमारी पूरी की पूरी देहरादून की टीम है और जो PHPC की टीम है, पिछले 2 महीनों से कंटिन्यू ये प्रयास कर रही हैं कि आने वाले जो भविष्य हमारा, जो वैज्ञानिक है, डॉक्टर्स हैं और हमारे जो इंजीनियर हैं, जिन्होंने मथुरा और आसपास के क्षेत्रों को आगे ले जाना है, वो निपुणता से विकसित हो। तो इसी कड़ी में मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि जो बहुत सारी संख्या में यहाँ उपस्थित है, और यहाँ पर जो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंसेज, पैरामेडिकल साइंसेज के बच्चों को इस तरह से ट्रेन करेंगे ताकि वो जो एडवांस मेडिकल कॉलेजेस है, रिसर्च सेंटर्स है, वहाँ वो अच्छी तरह से काम कर पाए और जॉब्स के लिए उनको तैयार करना, ये भी हमारी एक अहम भूमिका इसमें रहेगी। ये तो आपने बताया स्टूडेंट्स को लेकर, आम जनमानस जो बीमारी से पीड़ित है वो आपके सेंटर से किस प्रकार रहा है? सर एक्चुअली देखिए, यहाँ पर आने वाले टाइम में इस सेंटर को हम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का है, जो सबसे टॉप लेवल का, जिसको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लैब्स के लिए कहा जाता है, हमारी जो देहरादून की ब्रांच है वो ऑलरेडी NABL एक्रेडिटेड लैब है। तो कुछ जांचें जो बाहर जाती है, वो जो पैथोलॉजी सेंटर्स है यहाँ मथुरा में, वो बाहर भेजते हैं। तो अब इसी सेंटर्स पे उनके लिए फ़ायदा रहेगा कि ये NABL एक्रेडिटेशन होने की वजह से एक तो उनको क्वालिटी सर्विस मिल जाएगी,
और टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि जब पेशेंट की बात करें, पेशेंट को अगर बहुत जल्दी सटीक रिपोर्ट मिल जाए और बहुत कम समय में उसके उपचार के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस कड़ी में हम इसमें भी कार्य आगे करेंगे। तो सर एक आखिरी सवाल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्वास्थ्य इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अपने अमाउंट को बताया जाता है कि खर्चा इसमें भी नहीं आता, क्योंकि किसी को जानकारी नहीं होती, जितना इसको बताया जाता है वो उसकी बाइक को पॉकेट के एडजस्टमेंट के हिसाब से कर पाते हैं। आपके सेंटर के मतलब स्थापित होने के बाद में जो बड़ी बड़ी जांचें जो अभी तक बाहर हुआ करती थी, आप ही के माध्यम से यहाँ से हो जाएगा। कैंसर जैसा आपने बताया, देहरादून से आपका एफिलिएशन सारी चीज़ें वहाँ से उपलब्ध हो पाती है। तो खर्चे को लेकर के लिए हम बात करें तो कुछ रियायत जी, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ मथुरा में ही सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो जाएगी, यहाँ पर आप दूसरी लैबों पे निर्भर नहीं है, तो जो पेशेंट की पॉकेट है वो भी थोड़ा सा कम बच पाएगा। क्योंकि जो टेस्ट आपके दिल्ली आप 100 रुपये में दे रहे हो, यहाँ कम से कम 50% डिस्काउंट के उस पर आप करवा सकते हो। तो आने वाले टाइम में हमें जनमानस को यही सुविधा पहुँचानी है कि कम से कम समय में और कम से कम अमाउंट है उसकी जांच हम सटीक तरह से कर पाएँ। तो सब हाईटेक होती जा रही है जी, और इंडिया भी इसमें पूरी प्रगति के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में जो सारी सैंपल सब घर से ही कलेक्ट कर पाए जाते हैं, इसका यहाँ से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने पूछा है सर, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास BSc वाले बच्चे भी हैं, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज की डेट में कोविड के बाद आप देखिए हम ऑनलाइन जुड़ गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का ज़माना इतना बढ़ गया है जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत प्रगति हो रही है। आज की डेट में अगर कुछ सर्टिफिकेट कोर्स और कुछ ट्रेनिंग्स जो बच्चे करते हैं, उससे आज आप देखिए कि घर बैठे आपको सैम्पलिंग हो रही है, रोबोटिक तरीके से सारी जो मशीनरी है वो काम कर रही है और सटीक रिपोर्ट आपके मोबाइल फ़ोन में मिल रही है। तो ये सेंटर ये सारी ट्रेनिंग्स तो कराएगा ही, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है जो जनमानस को भी समझना है वो है डिजिटल लिटरेसी। तो अगर हम अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम डिजिटल लिटरेसी लेके भी करेंगे, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हमारे जो तमाम यहाँ के आसपास के लोग हैं वो भी लाभान्वित होंगे अगर हम आज की पीढ़ी को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन करते हैं और वो घर घर जाके उनको भी ट्रेन करेंगे किस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, और AI इन हेल्थ सेक्टर, इसके ऊपर भी हम यहाँ ट्रेनिंग्स वगैरह करवाएंगे जो कि डायग्नोस्टिक्स और उपचार से भी संबंध रहेगा। सब आप क्या बता रहे हैं? हाँ, ये हमारा सेंटर पुष्पा टेक्नोलॉजी सेंटर पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत पेशेंट लाभान्वित हुए हैं और हमने अभी बहुत कुछ लॉन्च भी किया है और आगे भी करेंगे। उससे हमारे पूरा पेशेंट को बहुत पैसे में भी और पॉकेट में भी ज़्यादा इफेक्ट। आयुष्मान भारत को लेकर आयुष्मान भारत को लेके अभी चल रही है, अभी हम लोगों की प्लानिंग चल रही है, आगे उसमें भी करेंगे कुछ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।